अच्छा तरीका ये है कि आप दोनों सेंस में करें, इससे आपकी जगह भी भरेगी, ठीक है, और आपके जो है क्या नाम है, अ, आपका जो एग्जामिनर होगा उसे पता चलेगा कि ये कोई आम बंदा नहीं है, इसे काफी सारी चीजों को पता है, ठीक है। अच्छा। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसके अंदर जब आप अल्लाह का जिक्र कर रहे होंगे तो उसमें एक आयत तो सबने पढ़ी हुई है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तो मेरे वास्ते अल्लाह अल्लाह दी मदद ही काफ़ी है, ठीक है, या अल्लाह बेहतरीन मदद करने वाला है। तो आप इसके ऊपर आयत लिख दें, नीचे तर्जमा लिख दें। अच्छा, अब आगे हम शाह हुसैन के कुछ आसान चीज़ें करते हैं। लाजमी नहीं कि आप 2 लाइनों का शेर ही याद करें, शेर ही लिख के आए तो आपको नंबर मिलेंगे। आप छोटे छोटे जितना आपको याद है शेर का टुकड़ा, आप उतना शेर लिख दें तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसे चीज़ का पता है, लेकिन ये जल्दी की वजह से नहीं लिख रहा। तो इसी तरह ये शाह हुसैन जगह जगह ये कहते हैं, मैं नहीं सब तू, कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब तू ही है, अल्लाह के बारे में या महबूब के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह एक जगह कहते हैं, कहे हुसैन फकीर साइंदा, फजल करे ते मैं तारियां, कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा रब अगर फजल करेगा तो ही मैं तैर के पार करूंगा। तारी का मतलब होता है पार करना, तैरना, ठीक है, दुनिया के समुंदर में या इस तरह। तो आप ये दो चीजें अलग अलग मार्कर से लिखें, दरमियान में इनकी जो है आप एक्सप्लेनेशन लिख दें, तो ये आपके एक हेडिंग के अंदर दो शेर नुमा चीजें हो जाएंगी, और साथ साथ जो है वो आपकी एक नई हेडिंग बन जाएगी जिसे कहते हैं आजिज़ी ते इंकसारी, कि मैं नहीं सब तू, कि गॉड ही सब कुछ है। उसके बाद कहे हुसैन फकीर साइंदा, फजल करे ते मैं तारियां, ठीक है। ये साइंदा जो है ये हुसैन, हजरत हुसैन शाह हुसैन जो हैं, ये अपने आप को फकीर कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और साईं कहते हैं अपने मुर्शद को कि मैं सारा कुछ अपने मुर्शद का हूँ। ये जगह जगह उनकी शायरी में ये साइंदा वर्ड मिलता है। अच्छा, इसके अंदर भी आप ये आयत लिख सकते हैं कि ज़मीन पे अकड़ के ना चल, क्योंकि ये भी आरजी और इनकिसारी के बारे में है। या इस्लामियात में आप जो भी सीरत नबी के वाक़े पढ़ेंगे, कुछ भी चीज़ें पढ़ेंगे, आप उन्हें भी कोट कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी भी ऐसे ज़िंदगी गुजारी है, या हज़रत ईसा की ज़िंदगी के बारे में कोई वाक़या है तो आप वो भी कोट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने नुसरत की एक कवाली सुनी होगी कि ओथे अमला दे होने ने नबेड़े ते किसी ने तेरी ज़ात पूछनी, ठीक है। तो इसी तरह का शेर जो है ये शाह हुसैन ने भी लिखा है कि अमला ऊपर होग नबेड़ा, अमलों के ऊपर नबेड़ा होगा, यानी हिसाब होगा। क्या सूफी क्या भंगी, क्या बंदा जो है वो नेक है और क्या वो कूड़ा साफ करने वाला भंगी है, ठीक है। असल काम जो है वो ये नहीं होगा कि उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं या उसका काम क्या है, असल जो हिसाब होगा वो अमलों के ऊपर होगा। तो इसके मानी मैंने आपके नीचे लिख दी हैं, इसके शेर के नीचे, ताकि आपको बाद में भी मसला हो तो आप इस मानी को देख सकें। और इसके लिए टॉपिक हो जाएगा अमल की तलकीन। इस तरह के टॉपिक जो है ना, ये आप तकरीबन सारी शायरी के अंदर इस तरह के ही टॉपिक पढ़ेंगे, वहदतुल वजूद के, अमल के, इबादत के, अल्लाह से मोहब्बत के। तो आपको एज ये मिल जाएगा कि अगर आपको शाह हुसैन के 6 शेर भी याद है ना, तो बाकी एक शेर आप बाबा फरीद का उस तरह का लिख दें, क्योंकि बाबा फरीद ने भी शाह हुसैन जैसी बात कही है। एक शेर आप वारिस शाह का लिख दें, एक आप बुल्ले शाह का लिख दें, उसे कहें कि भाई मैंने उन्हें भी पढ़ा है तो मैं उनके और इनकी शायरी के दरमियान एक जैसी चीजें ढूंढी हैं, तो देखें शाह हुसैन ने भी ये बात की है और उन्होंने भी ये बात की है, ठीक है। तब भी आपका सवाल का जवाब भी अच्छा बन जाएगा और कम शेरों से आप ज्यादा गुजारा कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा काम मैं ये करूंगा कि मैं यूट्यूब से ना अब आज शाह हुसैन की जो मशहूर शायरी है या फिर इससे मिलती जुलती शायरी, वो सॉन्ग्स की फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप में। तो आप ये करें कि आप कभी आपका दिल करे तो आप उसे सुन लें, 2-3 बार सुन लें। पेपर में ये होगा कि उसकी एक आधी लाइन आपको याद रह जाएगी, तो वो भी आपके लिए एक मार्कर से लिखने के लिए कोई चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बात करते हैं जी कि शाह हुसैन ने अपनी शायरी के अंदर आफाकी सच्चाइयाँ बयान की हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो हर दौर के अंदर सही रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि दौर तब्दील होने से वो चीज़ें चेंज हो जाएं। तो ये देखिए, उन्होंने एक शेर कहा है कि काले पट ना चढ़े सफेदी, काग ना थींदे बग्गे, यानी काले का मतलब काला और पट का मतलब दरवाजा और चढ़े का मतलब होता है चढ़ना।
आप किसी काली चीज के ऊपर जितना मर्जी रोवन करते रहें वो सफेद नहीं हो जाएगी। कोई इंसान जितना मर्जी गुनाह करे और वो ऊपर ऊपर से अपने आप को शो करे साफ सुथरे कपड़े पहन के कि मैं बहुत मुअज़्ज़ज़ हूँ, तो वो उससे अल्लाह ताला के नजदीक सफेद नहीं हो जाएगा, वो उसी तरह का ही रहेगा। आगे उसने लिखा हुआ है काग न थींदे बग्गे। काग होता है कव्वे। आपने हिंदी गानों में भी सुना होगा, कागा सप्तन खाइयो मोरा, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना ना खाइयो, इन्हें है पिया मिलन की आस। तो ये काग का वर्ड वही वाला काग है जो कव्वे से रिलेटेड है। कव्वे आपको पता है कि सफेद नहीं होते, किसी को भी सफेद कव्वा नहीं मिलता, ठीक है। तो थींदे का मतलब था नजर आना। तो वो कहते हैं कि जिस तरह काले रंग के ऊपर सफेद चीज नहीं चढ़ सकती, जिस तरह काला कव्वा कभी सफेद नहीं हो सकता, इसी तरह इंसान है, उसका जाहिर और बातिन अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड और भी शेर आएंगे बाबा फरीद के, बुल्ले शाह के। वो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप शाह हुसैन में कहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह आप इंटर रिलेटेड शायरी लिख के तो आपके नंबर ज्यादा आ सकते हैं इस तरह से। अच्छा, ये हो गए 8 शेर शाह हुसैन के। आपने ये करना है कि इन शेरों को एक पेज पे लिख लेना है, एक एक लाइन के अंदर 8 शेर लिख लेने हैं और उन्हें रख लेना अपने पास। और सुबह शाम उठते बैठते आपने 2-3 दिन ये करना है कि ये शेर पढ़ लिए। या आपने जो मैं काम करता था वो ये करता था कि मैं एक एक शायर का शेर जो थे ना, 12-12 शेर या 8-8 शेर जितने भी मैंने याद करने होते थे, मैं उनको अपने व्हाट्सएप नोट के अंदर वॉइस रिकॉर्ड कर लेता था और वो अपने किसी दोस्त को भेज देता था, या मैं एक ग्रुप बनाया हुआ था उसके अंदर मैं लीव कर देता था। तो जब मेरा दिल करता था मैं उसको सुन लेता था अपनी आवाज में। जब मैं ये शेर सुनता था कि काले पट न चढ़े सफेदी, काग न थींदे बग्गे, बार बार सुनता था तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाता था। फिर पेपर वाली रात मसला नहीं होता था। पेपर वाली रात मुझे सिर्फ बताओ ना कि काले, तो आगे मैं खुद ही शेर पढ़ देता था कि काले पट न चढ़े सफेदी, काग न थींदे बग्गे। ठीक है। तो एक ये तरीका भी होता है याद करने का। एक म्यूजिक बताया, वो तरीका होता है। एक तीसरा तरीका होता है कि आप इसके मानी देख लें एक बार अच्छे तरीके से, तो फिर आप कहीं सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है। तो 8 शेर तो आपने इस तरह से याद कर लेने हैं। और 8 भी पूरे पूरे शेर नहीं है, किसी में एक लाइन है, किसी में आधी लाइन है, किसी में 2 शेर है, किसी में 3 शेर है। तो पेपर में जाके आपने ये शेर लिख लेने हैं, हर पेज पे एक शेर दरमियान में लिख लेना है और उसके बाद देखना है कि इसका हेडिंग क्या बनती है। आपने वो हेडिंग खुद डाल देनी है। ठीक है। और उसके बाद दरमियान में ऊपर नीचे उसका पेट भर देना है, और जहां आपको लगे यहाँ आयत लग सकती है, यहाँ कोई वाकया लग सकता है, यहाँ कुछ भी लग सकता है, उसे आपने लिख देना है। कोई प्रोवर्ब लग सकती है, कोई इडियम लग सकता है किसी भी चीज का। ठीक है। ये आपने कर देना है। तो 8 शेर आप ऐसे ही याद करेंगे, और बाकी आपने ऊपर अगर शेर याद करने हैं तो वो आप म्यूजिक से याद करेंगे, जो मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा। ठीक है। वो आपको याद भी रहेंगे। अच्छा, तो हमने देखा कि शाह हुसैन के बारे में जो सवाल आते हैं, दो सवाल, एक सवाल हमने ये देखा कि शाह हुसैन दी अलामतां विच मानिया दियां कई सतह ने। तो इसमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हमने कौन सा मानी लिखना है, इश्की वाला, इश्क हकीकी वाला, या इश्क मजाजी वाला। तो उन्होंने खुद कह दिया कि मानियों की कई सतहें नजर आती हैं। सिर्फ एक एक बात नहीं की उन्होंने, एक ही चीज से कई मानी निकल आते हैं, तो आप उनको डिस्कस करो। तो इसका मतलब यह है कि आपने सारे शेरों में दो दो मानी कम से कम निकालने हैं, एक हकीकी और एक मजाजी। ठीक है। और अलामता मैंने बताया, चरखा अलामत है, माँ अलामत है उनकी। ठीक है। चांद सूरज अलामत है, और बाकी चीजें जो सारी मैंने आपको लिख के दी हैं। अच्छा, उसके बाद एक सवाल आता है असनाफे अदब में से कि काफी क्या होती है, काफी की तारीफ लिखें और बताइए कि काफियां किस किस किस्म की होती हैं, किस किस ने लिखी हैं। तो उसमें मैं इसके सबसे पहले पेज के ऊपर काफी की बात की हुई है मैंने, कि काफी जो होती है वो रूहानियत से भरपूर कलाम होता है। उसमें कोई चीज का रूहानी मानी निकलता है, ज़ाहरी मानी नहीं निकलता। तो आपने जब पेपर में 8 नंबर का सवाल आएगा कि काफी क्या होती है, तो आपने एक ये डेफिनेशन लिख देनी है, उसके नीचे ये आपने आयत लिख देनी है, और उसके नीचे आपने शाह हुसैन का जितना भी कलाम आपको याद होगा, आपको 2 शेर याद होंगे, आपको 3 शेर याद होंगे, आपको 10 शेर याद होंगे, आपने सारे उसके नीचे लिख देने हैं। ठीक है। तो आपका वो वाला पोर्शन भी तैयार हो जाएगा कि काफी किसे कहते हैं, यानी शायरी की एक किस्म है काफी। ठीक है। इसी तरह शायरी की एक और किस्म है लोरी।
वो उसका एक अलग सवाल आता है कि लोरी क्या होती है, जैसे हमने अभी देखा था। तो लोरी जो है वो माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए सुनाती हैं, ठीक है। इसे कहते हैं लोक अदब। लोक अदब यानी फोक टेल्स इंग्लिश में कहते हैं। ये वो चीज़ होती है जो किसी शायर ने नहीं लिखी होती, जो किसी अफसाना नगार ने नहीं लिखी होती, किसी ड्रामा नगार ने नहीं लिखी होती। ये वो चीज़ होती है जो लोग खुद इजाद करते हैं। आप खुद भी लोरी खुद इजाद कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। आप शादियों के ऊपर अपने भाई के लिए कोई गीत खुद भी इजाद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि चार दोस्त जब बैठे होते हैं तो वो काफिया मिलाना शुरू कर देते हैं कि तेरा नाम है उस्मान, तेरी तू है मेरी जान। इस तरह की चीजें जोड़ना शुरू कर देते हैं। वो शायर नहीं होते, लेकिन वो खुद इजाद करते हैं। और सपोज करेंगे किसी ने कोई चीज इजाद की और वो इतनी मशहूर हो गई कि लोगों के सीनों व सीना अगले बच्चों तक और उसके बच्चों तक चलती गई, तो उसे हम कहेंगे कि ये लोक अदब है। तो लोक अदब में एक किस्म है लोरी की। माएँ अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं। आप में से जो लोग गांव में रहे होंगे उन्होंने ये बचपन में ये लाजमी पढ़ा होगा, अल्लड़ बल्लड़ बावेदा, बाबा कणक ले आवेगा, बावी बैठे छटेगी, माँ पौनियां वटेगी, ठीक है। बाबा बेटे को कहते हैं, बाबी बेटी को कहते हैं, पौनियां कहते हैं रुई को, और वट्टे के कहते हैं रुई का धागा बनाना। तो ये हम सारे पढ़ते होते थे बचपन में। आप भी शायद पढ़ते हो या सुना हो। नहीं तो ये बड़ी मजेदार है। सर इस क्वेश्चन को करने का तरीका काइंडली बता दें कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। उसमें लाइक तारीफ लिख के नीचे डायरेक्टली शेयर तो नहीं लिख देने, नहीं, तो इसमें किस हम तरीके से हम तारीफ के क्वेश्चन को बाद, हैंडल करें? तारीफ के बाद हम ये बताएंगे कि लोरी क्या चीज होती है। लोरी होती है लोक अदब, फोक टेल, ठीक है। फोक ओके टेल, फोक टेल का मतलब ये है कि वो चीज किसी इंसान ने ऐसे, शायर ने इजाद नहीं की, किसी मशहूर शायर ने, वो लोगों ने सीना बसीना चलते 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 इजाद किया है, ठीक है। उसके नीचे हम लिखेंगे कि लोरियों के अंदर माएँ अपनी मोहब्बत अपने ओके बेटे के साथ या अपने बेटी के साथ शिफ्ट करती हैं, उन्हें बताती हैं कि वो कितना प्यार करते हैं उनसे, ठीक है। तो ये लोरी होती है, उन्हें सुलाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हल्की आवाज में गाई जाती है, ऊंची आवाज में नहीं गाई जाती, ठीक है। इस तरह की आवाज होती है जिसमें नींद आ जाए इंसान को। तो ये सारी चीजें इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता है पहले से, ठीक है। ये आपने उसको खोल खोल के बयान करना है इन चीजों को। सर उसके हेडर्स के नीचे या ऐसे ही? हेडिंग्स के नीचे नहीं, आपने ऊपर लोरी लिखना, नीचे तारीफ, तारीफ के नीचे एक्सप्लेनेशन, वजाहत, तशरीह लिख देनी है और नीचे वो कर देना, ठीक है। ओके डिटेल मतलब बगैर किसी हेडर के 2-3 पेजेस पे कर देनी है? हाँ, 2-3 पेजेस नहीं, इस पे आप 1-1.5 पेज लिखें, बस बात खत्म हो जाएगी। उसमें से भी एक पेज तो ये लोरियों पे चला जाएगा, एक एक लाइन छोड़ के अगर आप लिखें, और थोड़ी सी डिटेल लिख दें उसके साथ अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। तो ये सर जैसे, 2 पेजेस 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस वुड सफाइस? नहीं ये काफी होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अगर अगर बड़ा क्वेश्चन है तो फिर आप ज्यादा लिखें, क्योंकि इसके सवाल की जो नवैयत होती है ना, वो इस तरह की होती है कि जी उसमें वो कई पार्ट्स होते हैं और भी चीजें होती हैं, 2-3 पार्ट आते हैं सवालों के, ठीक है। अक्सर 4 नंबरों की ओके आती है, ये 6 नंबर की नहीं आती। तो आपने उसका ओके साइज, सर साइज देख के उस हिसाब से करना है। अच्छा, दूसरी लोरी देखें, जंगल सुते पहाड़ सुते सुते ओके सब दरिया, अजय जागदा साडा काका ने नींद छेती आ, ठीक है। ये सारे इसके मानी लिखे हुए हैं। अच्छा, फिर मजे की बात ये है कि ये जो लोक अदब वाला सेक्शन है ना, या असनाफे अदब वाला सेक्शन है, इसको आपने ऐसे नहीं करना कि आपको अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो आप उसे ना लिखें। अगर आपके पास पेपर में टाइम है ना, तो आपने एवी कोई चीज बना के लिख देनी है लोरी, कि सो जा काका सो जा, या अल्लाह काका तू तेरे बोदे पैगी जू, या आपने लिख देनी है मुन्ने मेरे सो जा, तू सो जा ताकि सो जा, इस तरह की बातें कर देनी है, ठीक है। तो ये भी चीजें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं होती, ये किसी शायर ने नहीं लिखी हुई, किसी किताब में नहीं छपी हुई, तो ये कोई आपका जो टीचर होता है ना, वो माइंड नहीं करता कि आप कोई नई चीज भी लिख दें। मुझे याद सर है, मुझे एक चीज पूछनी है। आप 1 मिनट काइंडली वेट कर लें। अच्छा, ओके तो मुझे याद है कि पेपर में हमारे ढोला आया था, ठीक है। और जब ढोला आया था तो फिर हमें मुझे कुछ चीज़ें, कुछ ढोले भूल गए और ढोला ज़्यादा नंबरों का आया। तो फिर मैंने खुद ही बना बना के लिख दिए। ढोला की शर्त ये होती है कि वो शेर हो जिसके अंदर ढोला का वर्ड हो। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपने महबूब के लिए गा हुआ हो।
तो मैंने खुद ही बना बनू के उर्दू शेरों को पंजाबी में ट्रांसलेट किया अपनी तरफ से ही, उसके थोड़े बहुत वर्ड चेंज किए 1 मिनट के अंदर जिस तरह हो सके, और वो लिख दिया। ठीक है, तो ये क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं होती ना, तो इसमें वो जो मसला नहीं होता कोई। अच्छा, अब यहाँ जो है मैंने आपको आज क्या पढ़ाया है। So it means anything कि जो rhyme करे, we can use that, right? राइम करे एक बात, और दूसरी बात ये है कि वो अगर लोरी है तो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज हों कि वो किसी बच्चे को सुलाने के लिए कही गई हो। All right, ठीक है, I got you. ओके सर, ये 2020 का अगर हम पेपर देखें तो इसमें एक लोरी मिनट। का जो क्वेश्चन है वो 16 मिनट। मार्क्स का है। 1 मिनट ठहरे, आप 1 मिनट ठहरे, ठीक है। अच्छा, आज हमने जो है वो शाह हुसैन की शायरी पढ़ी, उसके बाद हमने 2 असनाफ अदब की, एक काफ़ी की जो शाह हुसैन की सारी शायरी है, और दूसरा हमने लोरी की। ठीक है, अभी आप ये कह रही हैं कि लोरी का जो है वो क्वेश्चन आया 16 नंबरों का, ठीक हो गया। यस सर, मैं यही पूछ रही हूँ। आपने ये करना है कि लोरी के अंदर आपने 2 लोरियां ये हो गई, ठीक है, एक एक आधी लोरी आपने जो है वो उर्दू की लोरी लिख देनी है। कहना है कि ये उर्दू ज़ुबान में भी लोरियों का रिवाज है, हर ज़ुबानों के अंदर है, तो एक छोटी सी उर्दू की लिखती। उसके बाद आपको कहीं और से कोई लोरी याद आई तो आपने वो लोरी कर लेनी है। ठीक है, पंजाबी की किताब जो है अगवाई है, उसके अंदर मजीद लोरियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा लोरियां तैयार करनी है, क्योंकि सवाल आमतौर पे 16 का नहीं आता, आमतौर पे 8 का आता है, कभी कभार ये होता है कि 16 का आ जाता है। ठीक है, तो ये लोरी ये कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। I've got a quick question. ये लोरी कितनी लंबी होगी? How long it would be? लोरी कितनी लंबी होगी भाई? लोरी 2 शेर भी हो सकते हैं, 4 शेर भी हो सकते हैं, पूरी नज्म भी हो सकती है। आपको जितना याद रहे आपने उतनी लोरी लिख देनी है, लेकिन आपने एक्सप्लेन सर करना नीचे। सर इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि आप लोरी दुनिया का कदीम तरीन लोकगीत है, दलीला नल गल करो। हम्म, सर दलीला में हम लोग सिर्फ इतना कह दें कि उर्दू में भी है और इस तरह से, तो बिल्कुल ऐसे ही है। क्या क्वेश्चन हमारा इतना सेटिस्फैक्ट्री होगा? वो एक्सीलेंट में तो नहीं आएगा। देखें कुछ दलीला में हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि किसी जुबान के जब प्रॉपर शायर आने से पहले लोग आप मतलब खुद ही ये बने हुए हैं, शायर के बगैर हैं, हम्म, तो ये पहले आए होंगे, प्रॉपर शायरी से पहले ये लोरी आई होगी, क्योंकि शायरी में तो प्रॉपर कोई लोरी वो चीज होती है जो काम सीना पसीना चलती आ रही होती है, लोग खुद कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस में ये होता है कि आपने जब कहना है कि उन्होंने कहा कि दलीलों से जाहिर करें, तो आपने ये बात लाजमी लिखनी है कि जब रिटन शायरी नहीं भी थी तब से लोरियां हैं, ये सीना पसीना चलती आ रही हैं। इसका कोई ना प्रूफ नहीं होता, आप किसी हिस्ट्री की किताब खोल के देख नहीं सकते कि सन 2000 बीसी के अंदर, 2000 बीसी के अंदर लोरी कैसी थी। ठीक है, 1000 बीसी के अंदर लोरी कहाँ थी। ये लोरियां लोगों ने खुद अपने सीनों से चलाई होती हैं आगे। तो उसने कहा है कि दलीलों से बात करो, तो आपकी दलील यही होगी कि आप उसकी लोरियां लिखेंगे और कहेंगे कि ये सारी चीजें हर दौर में ट्रू थी। पंजाब जो है वो 5000 साल से बस रहा है, और पंजाब के अंदर गंदम और रुई और आटे और चीनी की बातें जो हैं ये 5000 साल से हो रही हैं। तो इस लोरी के अंदर देखेंगे उसने कहा है कि बाबा कणक ले आवेगा, बावी बह के छटेगी। तो ये सदियों की चीजें हैं जो चलती आ रही हैं। इस तरह से आपने उसका एनालिसिस करना है। अच्छा, अब कोई मसला आपको है इस लेक्चर के अंदर तो आप बताएं, चैट के अंदर बताएं या वैसे बताएं। सर ये जो आपने शाह हुसैन के 8 शेर हमें पढ़ा दिए तर्जुमे के साथ, हमने ये समझ तो हमें आ गई है। जी, ये बात समझ किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, और उसके नीचे हम वो हमने कोट करने के फिर हवाले अपने रेफरेंस देने इस्लामिया ये ये चीज तो मैंने कि आपको किस बता हवाले से ये चीज तो मैंने आपको वो बताई क्वेश्चन पूछता है। है। लास्ट लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स भी मैंने आपको भेजे हुए हैं, और मैंने अभी भी लास्ट 3 इयर्स के पेपर निकाल के आपको बताया है कि शाह हुसैन का सवाल किस किस तरह से आया है।
और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज और मी सर सर, एक जी सर मुझे ये पूछना था कि ये हम 8 शेर याद करेंगे इनफ होंगे या इसके अलावा भी करने हैं हमें? 8 शेर आप इसके याद करें और बाकी सबके 8-8 याद करें, और जब आप क्रॉस रेफरेंस में बाबा फरीद के शेर लिखेंगे, बाबा बुल्ले शाह के शेर लिखेंगे शाह हुसैन में, तब आपको जो है वो ज्यादा शेर हो जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, चलें इस लेक्चर को आज इधर खत्म करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है? Will you send ठीक है us सर। recording or not? रिकॉर्ड हो रहा है, अगर ये रिकॉर्ड जो है वो किसी सेंडेबल फॉर्म में हो गया, या मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, ठीक है? अदरवाइज आपके जो नोट्स हैं वो जो हैं